नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी मेंसुरेशन की ये लास्ट क्लास है, क्लास 7, जिसमें आपका क्षेत्रमिति की 2D की क्लासेस पूरी हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पटवारी के लिए मेंस, जो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। एक पहिया है जो 88 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है। ज्ञात क्या करनी है पहिए की त्रिज्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने कहा त्रिज्या बराबर क्या होता है, मैंने कहा त्रिज्या बराबर क्या होता है, बोला सर त्रिज्या बराबर आर होता है। मैंने कहा ये क्या है, पहिया है। ये कितनी दूरी तय करता है, 88,000 किलोमीटर। 88 किलोमीटर कितने चक्कर लगाता है, 1000। मैंने कहा ठीक है, ये 1000 चक्कर लगाता है। अगर मैं एक चक्कर की दूरी ज्ञात कर लूँ तो क्या मैं त्रिज्या ज्ञात कर सकता हूँ कि बिल्कुल। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, परिधि, और इसकी परिधि का मतलब क्या होता है वर्त में, 2πr। ठीक है सर। तो मैंने कहा ये चक्कर कितने लगाता है, बोला सर 88 किलोमीटर। तो मैंने कहा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बोला सर 1000। तो मैंने कहा 88,000। एक चक्कर लगाना 1000 चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, तो एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, बोला सर 88। मैंने कहा 2πr की वैल्यू क्या आई, एक चक्कर की वैल्यू क्या आ गई, 88। अगर मेरे को 2πr का मतलब पता है 88 है, r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कर दे 2 से 44 बार। तो 44 अपॉन पाई का मतलब क्या हुआ, 22 × 7। तो आर बराबर क्या हुआ, 2 × 7 14। तो आर का मतलब त्रिज्या अपनी क्या आ गई, 14। ये अपना क्या हुआ आंसर। जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर देना है। अगर ये क्षेत्रफल पूछता तो अपन πr² में आर की वैल्यू रख देते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है। 1408 सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। अभी वाला जैसा क्वेश्चन था ना, वैसा सेम ही क्वेश्चन है। मैंने कहा अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। देखो ये वर्त होता है, मान लो ये पहिया है। अर्धव्यास, व्यास कितना होता है, ये पूरा होता है, ये व्यास होता है। अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ, त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और टोटल दूरी कितनी तय करता है, 1408 सेंटीमीटर। मैंने कहा अगर मेरे को ये एक चक्कर पता हो कितना है, इसकी एक चक्कर की दूरी कितनी है, तो मैं 1408 चक्कर में एक चक्कर का भाग दूंगा तो मेरे पास टोटल चक्कर आएंगे। तो मैंने कहा 2πr ज्ञात करो, परिधि ज्ञात करो। 2 × 22/7 × 7 सेंटीमीटर आर। तो 2πr कितने हुए, 44 सेंटीमीटर। मेरे पास एक चक्कर की दूरी इतनी है और 1408 सेंटीमीटर दूरी तय करनी है, तो मेरे को टोटल कितने चक्कर लगाने होंगे। मैंने कहा इसमें एक का भाग दे दूं, अपना आप मेरे पास चक्करों की संख्या आ जाएगी। बोला सर काटो किससे, मैंने कहा 2 से काटो। लेकिन सर इतना कब काटेंगे, मैंने कहा देखो 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि सम और विषम स्थानों को छोड़कर, सम स्थान और विषम स्थानों का अगर अंतर 11 या 0 आता है तो उसमें 11 का भाग जाता है। मैंने कहा 1 और 0 में अंतर 1, इसमें 12, इनका टोटल 12 हो गया, इनका टोटल कितना हुआ 1। 12 और ये 1 का अंतर कितना हुआ 11, मतलब 11 से बिल्कुल कटता है। 11 चौके 44, 11 एकम 11 बच गए 3, 11 दूनी 22, 11 अटे 88। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 तेरी 12, 4 दूनी 8। कितने चक्कर हुए, 32 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने, 32 चक्कर लगाने होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम। बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। बोला कि एक बस का पहिया है 70 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पहिया कितना है, बोला सर 70 सेंटीमीटर। मैंने कहा पहिए की अगर ये बात है तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं भाई, एक चक्कर का। तो मैंने कहा एक चक्कर का मतलब क्या होता है, परिधि। तो परिधि क्या होती है 2πr। मैंने कहा वैल्यू रख दो, 2 × 22/7 × 70, 7 से 10 बार, 44 × 10 कितने हुए 440 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई पहिए की परिधि हो गई, एक घेरा हो गया। मैंने कहा ये कितना है, ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और मैं इसको किस में बदल देता हूँ, सेंटीमीटर में बदल दूँ। घंटे में है तो मैं घंटे में, मिनटों में ज्ञात करना तो मिनटों में बदल दिया। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, मिनट में बदल दिया। और भाग किसका दूंगा 440 का, क्योंकि एक चक्कर 440 का है। जो कट रहा है वो काट दो, 0 से 0, 0 से 0 कट कर दिया। 11 चौके 44, 11 छके 66, 6 से 6 कट कर दिया। 1000 में भाग किसका देना है 4 का। कितनी बार जाएगा 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20, 0 कितना हुआ 250। तो मतलब कितने चक्कर लगाने होंगे, 250 चक्कर लगाने होंगे। और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। पहले आप पहिया है तो पहिए की आप परिधि ज्ञात कर ली। एक चक्कर की दूरी कितनी आ गई 440 सेंटीमीटर। जो ये 66 किलोमीटर दे रखे हैं इनको मीटर में बदला 66,000, फिर अगर सेंटीमीटर में बदल देंगे 100 से और गुणा करा दिया, और घंटे में दे रखा तो मिनटों में बदल दिया, और सीधा एक चक्कर का भाग दिया तो कितने चक्कर आ गए, वो अपना आप दूरी आ गई। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 250 से। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये कुछ नोट्स हैं, तो ये आपको लिख लेना जरूरी है, आपको याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो अनुपात पूछ लिया जाएगा या कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहला नोट क्या लिखना है, यदि वर्ग तथा वर्त के परिमाप समान हो, यदि वर्ग तथा वर्त के परिमाप समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वर्त की भुजा में 11:7, 11:7 का अनुपात होता है। यदि बोल दे कि वर्ग और वर्त की परिमाप समान है तो इनकी भुजाओं के मध्य क्या अनुपात होगा। या फिर आप क्वेश्चन कैसा पूछेगा, यदि एक वर्ग और वर्त का परिमाप दे देगा, बोला ये इनका परिमाप समान है, और वर्ग की भुजा दे देगा आपको, अगर 4 सेंटीमीटर है तो वर्त की भुजा कितनी होगी। सीधा सा आप अनुपात में वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक नोट और लिखना है आपको, ये याद भी रखने हैं। दूसरा, यदि वर्ग तथा वर्त के परिमाप समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 11:14, 11:14। ये आपको याद रखना है। अब इन बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे और ये आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग तथा वर्त का परिमाप समान है, यदि वर्त का क्षेत्रफल 7546 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने कहा जो मैंने दूसरा वाला नोट लिखाया था, जैसे कि ये लिखाया था मैंने कि यदि वर्ग तथा वर्त का परिमाप समान हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, यही सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन देखो, किसका क्षेत्रफल दिया आपको, वर्त का। देखो वर्त का अनुपात क्या है 14, वर्ग और वर्त के परिमाप समान हो तो इनके क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 14। 14 किसके इक्वल होगा 7546 के इक्वल। मैंने कहा ठीक है, 7546 अगर 14 है तो 11 क्या होगा, 11 किसका रेशियो वर्ग का, तो अपना वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट आ सकता है। मैंने कहा 14 से काट दो, 14 कम 14, 14 पंजे 70, बच गए 5, 54 हो गए, 14 तिया 42, बच गए कितने 12, 14 90 126। तो ये हो गए। अब आपको पहाड़े वगैरह तो आपको याद रखने पड़ेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो। 11 90 99, बस संसिल लागी 9, 11 33 और 9 कितने हुए
42, 80 लागी 4, 55 और 4 59, 5929 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत इजी हो गया, क्योंकि आपको क्या रेशियो मालूम था और ये रेशियो आपको याद रखना होगा। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इनकी भुजा का अनुपात पता था आपको, एक की भुजा दे दी जाएगी और दूसरे की आपको त्रिज्या पूछ लेंगे, या त्रिज्या दे देंगे तो आपको क्या पूछ लेंगे, भुजा पूछ लेंगे। तो रेशियो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दे और आपको क्रम पूछ ले, बोले कि वर्त दे रखा, यदि वर्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज तथा आयत की परिमिति समान हो, इन सब की परिमिति क्या हो, समान हो, तो इनके क्षेत्रफलों का क्रम क्या होगा। तो हमेशा आप याद रखना, जब भी ऐसा हो तो सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा इस स्थिति में, वर्त का। वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे बड़ा। वर्ग से छोटा क्या होगा, वर्ग। वर्ग से छोटा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। इसका समबाहु त्रिभुज। और इससे छोटा किसका होगा, आयत। ये आपकी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, इसमें एक वर्ग ना दे, यदि बोल दे कि वर्त, समबाहु त्रिभुज और आयत की परिमिति ये है, तो निम्न में से निम्नलिखित में से इसका सही क्रम क्या होगा। तो मैंने कहा सबसे बड़ा क्या होगा, वर्त। वर्ग नहीं दे रखा, समबाहु त्रिभुज और आयत, या इनमें से कोई भी दो नाम दे के भी पूछ सकता है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है और इससे आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से सोल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है फ्रेंड्स, एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट आपको याद रखना है, मैं समझाऊंगा इसके बारे में। बोला कि एक समबाहु त्रिभुज का परिवर्त और अंत्यवर्त की त्रिज्या का अनुपात कितना दे रखा आपको, 2:1। तो क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहली बात तो आपको इसको याद रखना है, डायरेक्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा जिससे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बोला कि मैं आपको समझ देता हूँ। जैसे एक ये है समबाहु त्रिभुज, क्या है ये, मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसके एक अंदर में वर्त बनाता हूँ, उसको क्या कहते हैं अपन, अंत्यवर्त। भाई अंदर वर्त है, उसको क्या कहेंगे, ये अंदर वाला वर्त हो गया। ये अंदर वाला वर्त क्या कहलाता है, अंत्यवर्त। अंत्यवर्त इनकी भुजाओं को स्पर्श करता है और परिवर्त इनके शीर्षों को स्पर्श करता है। मैंने कहा एक वर्त बाहर की तरफ बना देता हूँ जो इनके शीर्षों को स्पर्श करते हुए। तो ये अंदर वाला वर्त क्या हुआ, अंत्यवर्त, बाहर वाला परिवर्त। इसने बोला समबाहु त्रिभुज के परिवर्त तथा अंत्यवर्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो कितना होगा, 2:1। तो मैंने कहा ये वाली जो इसका सेंटर है, ये मैंने कहा एक त्रिज्या ये हो गई, इसका नाम दे दिया मैंने आर। भाई अंत्यवर्त की त्रिज्या है, बाहर तक वही है, क्या मेरा सही नहीं बना हुआ वर्त, गोल नहीं बना, तो ये बाहर तक जो हुआ है तो ये क्या हो गई, त्रिज्या। ये त्रिज्या कितनी हो गई, आर। ये अंत्यवर्त की त्रिज्या का नाम दे दिया आर। ये मैंने एक और बना दी, ये परिवर्त की त्रिज्या, इसका नाम दे दिया मैंने कैपिटल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर नाम किसका दे दिया मैंने, परिवर्त त्रिज्या का, परिवर्त त्रिज्या का। स्मॉल आर मैंने दे दिया अंत्यवर्त त्रिज्या का नाम। मैंने कहा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता, आपसे क्वेश्चन पूछेगा यदि समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं समान होती है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा अगर √3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कुछ भी एक दे दे, तो बताओ इसकी त्रिज्या ज्ञात कैसे होगी। तो मैंने कहा आपको इसको याद रखने का एक फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसा हो तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में अंत्यवर्त की त्रिज्या, अंत्यवर्त की त्रिज्या आर दे रखी है, तो इसका आपको फॉर्मूला बनेगा a/भुजा/2√3, भुजा/2√3। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ये इससे आया कैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने का, तो भुजा अपॉन 2√3। समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या क्या, कैपिटल आर, इसका फॉर्मूला होता है A/√3। क्या होता है? A/√3। वैसे ये आपकी ज्योमेट्री का पार्ट है, इस बार ज्योमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर ऐसा कोई रिलेशन पूछ लिया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपकी इस बार पटवारी के सिलेबस में नहीं है ज्योमेट्री। तो ये आपको दे दिया अंत्यवर्त की त्रिज्या निकालना, ये बाह्यवर्त की त्रिज्या। मैंने कहा इनका रेशियो क्या होता है 2:1। देखते हैं आता कि नहीं आता। अंत्यवर्त परिवर्त क्या है r, अंत्यवर्त क्या है r, स्मॉल r। इसकी जगह मैंने लिखा 1/√3, इसकी जगह मैंने लिखा 1/a भुजा अपॉन 2√3। अब देखो √3 से √3 कट सकता है, a से a कट जाएगा, क्या बचा अपने पास 1/1 रेशियो 1/2। अब इनको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मैंने कहा एक को छुपा दो, तो 1 × 1 कितना हुआ 1, एक को छुपा दे 1 × 1 1, 2 इसको छुपा दे 2 × 1 कितना हुआ 2। सॉरी ये उल्टा कर दिया अपन ने। मैंने कहा अगर इसका ज्ञात करना, इसको छुपा दो, तो 2 × 1 कितना हुआ 2। इसका ज्ञात करना, इसको छुपा दिया इसका, तो 2:1 आ गया। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, इनका एलसीएम कितना होता है 2। जो भी एलसीएम है इनको मल्टीप्लाई करा, तो इसको 2 से, इसको भी 2 से 2 कटा, और 2 से 1, तो 2 × 1 = 2, और 2 से 2 कटा 1, तो अपना आंसर क्या आ गया 2.2:1। ये आपका क्या आ गया आंसर। अगर आपको इनके जो मैंने आपको छुपाने वाला फॉर्मूला बताया है, ये आपको रेशियो का जब ऐसे कोई भिन्न में रेशियो दे रखा हो और आपको सरल रेशियो ज्ञात करना है, उसमें काम आएगा। जब अपन अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस टाइम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी कोई ऐसा रेशियो दे रखा हो, आपसे पूछ ले कि A/B/C का ज्ञात करो, जबकि ये 1/2, 1/3, 1/4 दे रखा है, तो मैंने कहा जब आपको इसका ज्ञात करना तो इसको छुपा लो और इनका आपस में क्या करा दो मल्टी। 1 × 3 3, 3 × 4 कितने हुए 12 है। इसका ज्ञात करना तो इसको छुपा लो, 1 × 4 4, 4 × 2 कितने हुए 8। इसका ज्ञात करना हो तो इसको छुपा लो, 3 × 2 कितने हुए 6। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन रेशियो आ जाएगा। फिर इसको अपन और भी छोटा कर सकते हैं, 2 से 6 बार 2 से 4 बार 2 से 3, 6 4 और 3। बोला सर ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने कहा ये बिल्कुल आपको सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप चेक करना चाहो इसको, तब आप इसका एलसीएम जो भी आता है इसे मल्टीप्लाई कर दो। इसको देखो एलसीएम कितना आता है 12, तो 12 को 2 का भाग दिया 6, 3 का दिया 4, 3, बिल्कुल आपका सही है। तो आपको बहुत ही इजी मैं शॉर्ट ट्रिक्स में आपको सारा अनुपात और समानुपात के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 80 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने कहा आपको लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने कहा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आयताकार क्षेत्रफल होता है, उसका परिमाप का सूत्रफल क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता क्या है, लिखाया था ना मैंने आपको सबसे पहले क्लास में। बोला सर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यही होता है। ये किसका सूत्र होता है, आयत का परिमाप। मैंने कहा आपका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है सर 3 और 2। क्या मैं 3x और 2x लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो में। तो इनको मैंने 3x और 2x मान लिया। तो मैंने कहा 2 × लंबाई मैंने मानी 3x, चौड़ाई की 2x, बराबर इसने दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। मैंने कहा 3 और 2 कितने हुए 5x, और 2 × 2 10x बराबर 80। 0 से 0 कटा तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8।
जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो मैं भुजाई ज्ञात कर सकता हूँ। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी 3 × 8 24 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 × 2 16। लंबाई आ गई मेरे पास, चौड़ाई आ गई मेरे पास। तो अब मैं क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब लंबाई कितनी है मेरे पास? बोला सर लंबाई 24 है। तो मैंने कहा लंबाई लिख दो 24, चौड़ाई कितनी है 16। इनका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 16 चौके कितने होते हैं 64, हासिल की 6। 16 दूने कितने होते हैं 32, 32 और 6 कितने हो गए 38। 384 वर्ग मीटर आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? क्षेत्रफल। आयताकार उस मैदान का या उस जगह का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 384 वर्ग मीटर। समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स कि 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? ये सबसे पहले बात करते हैं डेसीमीटर की। डेसीमीटर क्या होता है? इसने डेसीमीटर वाली भुजा दे दी तो मैंने कहा 1 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। एक लिख लो आप चाहे, 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर क्या वैल्यू होती है? 10 सेंटीमीटर। ये आप याद कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि टाइल्स जो 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा फर्श है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? 8 × 6। जब अपन इनको मीटर है, ये सेंटीमीटर, इनको भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ये लो सर सेंटीमीटर में बदल दिया, 800 हो गए और ये 600 हो गया। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब भुजा ये जो टाइल्स है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका भाग दे दूंगा तो मेरे पास टाइल्स आ जाएगी। टाइल है 4 डेसीमीटर, 4 × 10 वर्गाकार है। तो ये लो मैंने टाइल का क्षेत्रफल याद कर लिया। अब जब फर्श का क्षेत्रफल में टाइल का क्षेत्रफल भाग दूंगा तो अपना आप आ जाएगी मेरे पास कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। मैंने कहा 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 4 से 2 बार, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। कितना बचा? 3 × 100 300। तो मैंने कहा फर्श बनाने के लिए अपने को 4 डेसीमीटर भुजा वाली 300 टाइल्स की क्या होगी? ज़रूरत होगी। 300 टाइल्स की क्या होगी? ज़रूरत होगी। तो मैंने कुछ नहीं किया है, फर्श का क्षेत्रफल निकाल के उसमें टाइल का क्षेत्रफल का भाग दिया है, जिससे मेरे को पता चल गया कि मेरे पास टाइल्स कितनी आ जाएगी। एक टाइल है इतनी इतनी, क्षेत्रफल इतना एरिया है, उसमें मैंने जब टाइल्स की निकाली तो मेरे पास कितनी टाइल्स आई? 300 टाइल्स। तो टोटल मेरे को कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी? 300 टाइल की ज़रूरत पड़ेगी। बढ़ते हैं आज के ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है फ्रेंड्स? एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इस बार आपको दे दिया है, क्या दे दिया? क्षेत्रफल, एवं किसी वृत्त का व्यास आयत की चौड़ाई का 1 से 1/6 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। कुछ नहीं, आपको इस बार लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया। मैंने कहा आयत का क्षेत्रफल होता क्या है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई × चौड़ाई। इनका रेशियो आपको 3:2। मैं क्या 3x और 2x मान लूँ? बोला सर मान सकते हो। मैंने कहा 3x और 2x मैंने मान लिया। इनका अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्षेत्रफल कितना आएगा? 216 वर्ग मीटर आएगा। 3 × 2 6, 6x² बराबर कितना आया? 216। कितना है? 216। x² बराबर क्या है? 6 का भाग दे दूँ, 6 × 3 18 है, 6 × 6 36, 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 6। जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, तो मेरे पास लंबाई भी आ जाएगी, चौड़ाई भी आ जाएगी,
जब इसमें मैं वैल्यू रख दूंगा, 6 3 कितने हुए 18, 6 दूनी कितने हुए 12। जब मेरे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी है, तो मैं आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। लेकिन इसने क्या बोला है कि वृत्त का व्यास, जो आयत की चौड़ाई का वृत्त का व्यास निकाल लो। वृत्त का व्यास, आयत की चौड़ाई कितनी है 12। इसका कितना 1/1/6 है। तो मैंने कहा 1/1/6 का मतलब क्या हुआ, 7/6 लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा 7/6, तो व्यास कितना आया 14 मीटर। जब मेरे पास व्यास पता है, 2r पता है, तो r निकाल सकता हूँ। बोला सर 2r बराबर 14 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7। व्यास पता, त्रिज्या आ गई। और जब मेरे पास त्रिज्या पता है तो मैं वृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकता हूँ ना। तो मैंने कहा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें मैं पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो गया 7। 7 से 7 कटा, 22 आते कितने होते हैं 154 वर्ग मीटर। क्या आ गया, वृत्त का क्या आ गया, मेरा क्षेत्रफल आ गया। एक बार वापस समझ लेते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा आए, आपको आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, तो आयत के क्षेत्रफल का आपने वैल्यू रख दी। तो जैसे x का वैल्यू आ गया 6, जब मैंने x की वैल्यू रख दी तो मेरे पास लंबाई चौड़ाई आ गई, लंबाई 18 और चौड़ाई 12 आ गई। जब मेरे को कह रखा है वृत्त का व्यास है जो चौड़ाई का 7/6 है, तो मेरे पास वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर आ गया, 14 मीटर आ गया। अगर ये 2r 14 मीटर, तो r कितना हुआ 7 मीटर। और सीधा वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें मैंने वैल्यू रख दी, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया 154 वर्ग मीटर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जिसके बाद आपका जो ये मेंसुरेशन से संबंधित 2D का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है फ्रेंड्स, कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर, 11 मीटर तथा 5 मीटर है। 2/1 माप का, 2 मीटर और 1 मीटर, 2/1 माप का एक दरवाज़ा तथा 1/0.75 मीटर माप की 4 खिड़कियां हैं। तो बताओ उसकी दीवारों पर ₹2.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी करवाने का खर्चा क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या कह दिया कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी। आपको बोल दिया कि इतना बाई इतना का एक दरवाज़ा है उस दीवार में, उस कमरे में, और इतने बाई इतने माप की 4 खिड़कियां हैं उस कमरे में। तो बताओ उस कमरे में चारों ओर जो सफ़ेदी करवाएंगे उसका खर्चा क्या आएगा, यदि ₹2.50 प्रति मीटर की दर से रंग करवाते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आप कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कमरे का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 × ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका सूत्र होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2 × ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ ऊंचाई आपको क्या दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, और लंबाई और चौड़ाई ये आपको दे रखी है 16 और 11। तो मैंने कहा वैल्यू रख दो। ऊंचाई आपको 5 दे रखी है, 16 और 11 कितने हो गए 26 27 हो गए। 2 × 5 10, 10 × 27 कितने हो गए 270 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन आपको जो दरवाजे और खिड़कियां दे रखी, क्या उन पे भी आपको कलर करना है, वो तो आपका स्पेस कम हो जाएगा ना। मैंने कहा एक दरवाज़ा दे रखा है और दरवाजे का माप क्या है 2/1, तो दरवाजे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 × 1। तो मैंने कहा दरवाजे का क्षेत्रफल हो जाएगा, दरवाजे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 वर्ग मीटर। खिड़कियों का, तो खिड़कियां कितनी है 4 खिड़कियों का क्षेत्रफल, मैंने कहा एक खिड़की का क्षेत्रफल कितना है 1 × 0.75, तो मतलब 0.75, तो 4 का, तो 4 × 0.75 कितना हो जाएगा 3 वर्ग मीटर। जब इन दोनों की बात करिए, दोनों कितना हो गया 5, तो मैं 5 वर्ग मीटर इनमें से कम कर दूंगा ना, क्योंकि इस पे तो कलर नहीं होगा ना, कलर दीवारों पे करना है।
तो मैंने कहा मेरे पास कितना एरिया बचा कलर करने के लिए, बोला सर 265 वर्ग मीटर एरिया है, उस पे आपको क्या करना है, कलर करना है। मैंने कहा सफ़ेदी करवाने के लिए खर्चा क्या लगता है, बोला सर 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। मैंने कहा कितने एरिया में मेरे को खर्चा करना है, बोला सर 265। तो मैंने कहा 265 गुणा 2.50, मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0, 25 पंजे कितने हुए 125, बच्चे 12, 25 छक्के 150, 150 और 12 कितने हुए 72, बच्चे 7, 125 सॉरी हाँ 25 एकम 25, 25 पंजे 125, बच गए 12, 25 छक्के 150, 150 और 12 कितने हुए 162, बच्चे कितने 16, 25 दूनी 50, 50 और 16 कितने हो गए 66। तो 662.6 पॉइंट के बाद दो से के बाद 662.50 रुपये आपकी क्या हो गया, सफ़ेदी करवाने का क्या हो गया आपका खर्चा। मल्टीप्लिकेशन आप फ्रेंड्स चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो आपका टोटल अमाउंट कितना है 662.50 आपका क्या हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ये जो भी अमाउंट है आप आंसर वगैरह चेक कर लेना, और ये आपका मेंसुरेशन का जो पार्ट 7 है वो भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपका ये मेंसुरेशन चैप्टर 2D के लिए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन मेंसुरेशन 3D की बात करेंगे, और मेंसुरेशन 3D के सारे बेलन, शंकु, गोला, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्लासेस पूरी लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ परीक्षा के लिए। और आपको एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा हो सकते वो इतनी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं सिर्फ ये क्वेश्चन कर लिए सोल्व अपना बेड़ा पार हो गया। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। जितनी ज़्यादा हो सके एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।